तो बाइबल से मेरी बाइबल बोलती है रोमियो 5वें अध्याय के 8वें पद में कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई हम पर इस रीति से प्रकट करता है। किस रीति से? कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो आज फिर क्यों लोगों की बुराइयों का बता रहे हो? बाइबल बोलती जब हम पापी ही थे, या मैं इसे ऐसे कहूं कि जब आप पाप करते थे, जब आप शराब पीते थे, जब आप ड्रग्स लेते थे, जब आप व्यभिचार करते थे, जब आप सारे गंदे काम करते थे, तभी मसीह हमारे लिए मरा। तो क्यों ना उस क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार किया जाए, उसके अनुग्रह को प्रीच किया जाए। पहला कुरिन्थियों में बाइबल बोलती है, पहला कुरिन्थियों पहले अध्याय में जब आप पढ़ोगे तो बाइबल बोलती है कि यहूदी तो चिन्ह की खोज में है और यूनानी ज्ञान की खोज में है, पर हम तो क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। We preach Jesus being crucified। तो आज यंग जनरेशन जो है, इनको बुराइयों की जरूरत नहीं है। मुझे बताइए कि आप कितने साल से, आप बहुत से लोग मैं देख रहा हूँ जो बहुत एज हैं, जिनकी बहुत एज हो चुकी है। आप मुझे बताइए कि इतने सालों से आप अपने जीवन में ऐसी कितनी आत्मिक सभा को आप अटेंड कर चुके, रिवाइवल मीटिंग्स को आप अटेंड कर चुके, कितनों के जीवन में सुधार आया अपनी बाइबल पर और अपने दिल पर हाथ रख के मुझे बताइए कि मेरा जीवन सचमुच में उन मीटिंग्स के द्वारा सुधरा है। एनीवन? कोई नहीं, क्योंकि डिमांड आपके ऊपर डाला जा रहा है कि यू शैल नॉट। आज भी भाई और बहनों को अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है, हमको अपने चाल चलन को सुधारने की आवश्यकता है। कितने लोग जांचे, कितने लोग सुधारे? कोई नहीं। इसीलिए तो परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को दिया, और प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई भी काम नहीं है जो यीशु ने क्रूस में पूरा नहीं किया। जो कार्य पूरा हो चुका है, उस कार्य में आप और भी किसी चीज को ऐड नहीं कर सकते। That is the finished work। वो पूरा हो चुका है, उसमें और कुछ नहीं जोड़ सकते। तो यीशु ने पूरा कर दिया है। अब आपका काम है, लॉर्ड प्रभु मैं नहीं कर सकता, पर आप कर सकते हैं। मैं आपके अनुग्रह में विश्राम करता हूँ, आप मेरे जीवन को बदलिए। एंड व्हेन यू विल डू दैट, मैं आपको यहाँ पे कई टेस्टिमोनी बता सकता हूँ जो यंग पीपल जो मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी लाइफ डिप्रेशन में थी, जिनकी लाइफ तनाव में थी, उनके पेरेंट्स ने मुझे फोन करके बताया लाइक दिस उनका जीवन ट्रांसफॉर्म हो गया। और आज वो लोग जुड़े हुए हैं और प्रभु की सेवा में यंग जनरेशन के लोग जुड़े हुए हैं। मैं चर्च के बाद आप मुझसे मिलिए, मैं पर्सनली आपको उनके बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जब वो बातों को सुनते थे कि हमको करना है, हमको करना है, हमको करना है। आज यंग पीढ़ी के ऊपर यही प्रेशर को डाला जा रहा है कि तुम करो, तुम करो। पहले तुम की बुराइयों को बता दिए कि तुम्हारा गंदा जीवन है, और फिर उसके बाद ये करो, ये करो। नो, आपको यीशु के बारे में जानना जरूरी है। जब आप उसके अनुग्रह के बारे में जानोगे ना, वो अनुग्रह आपको अंदर से ट्रांसफॉर्म करेगा। तब मेरी बाइबल बोलती है रोमियो 2 अध्याय के 4 पद में, क्या तू यह नहीं जानता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव सिखाती है? इट्स द गुडनेस ऑफ गॉड दैट लीड्स यू टू रिपेंटेंस। परमेश्वर का अनुग्रह आपको मन फिराव सिखाता है, रिपेंटेंस सिखाता है, आपके कार्य आपको नहीं सिखाते। एंड फाइनली हम लास्ट पॉइंट लेंगे, फिर हम मैसेज को क्लोज करेंगे। एक जवान था, एक व्यक्ति था जिसका जीवन बहुत खराब था, और वो जवान कौन मालूम है आपको? पौल। वो इतना स्ट्रिक्ट था कि वो विश्वासियों को मारता था, उन्हें घसीटता था, उन्हें मार करके बंदी गृह में डालता था। पर पौलुस को किसी ने नहीं बोला कि अपने जीवन को सुधारो, अपने चाल चलन को सुधारो। एक एनकाउंटर यीशु के साथ हुआ और उसका जीवन बदल गया। बाइबल बताती है कि दोपहर के समय में वो दमिश्क को जा रहा था और एक बड़ी ज्योति उसके ऊपर चमकी। देखिए, दोपहर का समय, तो जैसे अभी दोपहर का समय है, इस दोपहर में भी एक बड़ी ज्योति चमकी। इट मींस ये क्या है? जीसस। बाइबल बोलती है यूहन्ना पहले अध्याय में कि वो ज्योति इस पृथ्वी पर यूहन्ना को बपतिस्मा देने वाला किसकी गवाही देने के लिए आया था? ज्योति की गवाही। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। बाइबल बताती है वो ज्योति इस पृथ्वी पर तो आई, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसे उसने परमेश्वर के पुत्र होने का अधिकार दिया। टू देम he gave the power to be the sons of God। अब ध्यान दीजिए, एक बड़ी ज्योति चमकी और यीशु ने बोला, शाऊल, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? पौलुस के मुंह से पहला शब्द निकला, हे प्रभु, सिट। उसने यीशु को प्रभु जानकर के उसी वक्त ग्रहण कर लिया। उसके मुंह से पहला शब्द निकला, हे प्रभु, तू कौन है?
उसी वक्त लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी। तो आज जो यंग जनरेशन के लिए जो मैं मैसेज देना चाह रहा हूँ वो ये है कि आज युवा पीढ़ी को पौलुस के प्रकाशन को सुनने की जरूरत है। आपको पॉलिक रेवलेशन को सुनने की जरूरत है। आपको मालूम है कि नए नियम में 27 पुस्तकें हैं। उन 27 पुस्तकों में से 14 पुस्तकें पौलुस ने लिखी है। जितनी भी शिक्षा यीशु मसीह ने दी, जिसे हम गॉस्पेल में पढ़ते हैं, सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, उन सारी बातों का फिर से प्रकाशन पौलुस को मिला और पौलुस ने उस रेवलेशन को हमारे लिए बाइबल में लिखा है। जैसे कि आप पढ़ोगे प्रभु भोज के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने उपरोक्ति कोठरी में प्रभु भोज को संस्थित किया, होली कम्युनियन को इंस्टीट्यूट किया। परंतु पहला कुरिन्थियों के 11वें अध्याय में जब आप पढ़ोगे, यीशु ने एक अद्भुत प्रकाशन पौलुस को दिया प्रभु भोज के लिए। और पौलुस ने बोला कि हे भाइयों, ये बातें प्रभु की ओर से मुझे पहुंची, सीधा डायरेक्ट रेवलेशन। और ये बातें मैं तुम्हें बता देता हूँ, नीचे से पढ़वाएगा। उसी प्रकार से जो रैप्चर की जो मिस्ट्री है, जो मैंने अभी बोला आपके सामने में, पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय, क्या बोला पौलुस ने? हे भाइयों, मैं तुमसे एक भेद की बात बोलता हूँ। Behold, I tell you a mystery. मिस्ट्री का मतलब होता है वो बातें जो छिपी हुई है पर अब वो हमारे लिए प्रकट की गई है। तो ये प्रकाशन किसको मिला? पौलुस को। तो पौलुस वो व्यक्ति था जो कि पूरा यीशु के अनुग्रह से भरा हुआ था, परमेश्वर के अनुग्रह से भरा हुआ था। और आज चर्चेस को और पूरे यंग जनरेशन को इस पॉलिक रेवलेशन को, इस अनुग्रह के सुसमाचार को जिसे पौलुस ने प्रचार किया, आज यंग जनरेशन को और चर्चेस को इस प्रकाशन को पकड़ने की जरूरत है। हम फाइनल पॉइंट लेंगे पौलुस के जीवन से, फिर हम इसे क्लोज करेंगे। बाइबल बताती है कि जब पौलुस त्रोआस में गया हुआ था, प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, जब आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम 20वें अध्याय को, तो बाइबल हमको बताती है कि पौलुस त्रोआस में गया हुआ था। उसे गेस्ट स्पीकर के रूप में इनवाइट किया गया था प्रचार करने के लिए। तो जब पौलुस वहां पे गया हुआ था, तो बाइबल हमको बताती है कि त्रोआस में जब वो प्रीच करने के गया, लोग रोटी तोड़ने के वहां पे गैदर हुए, इकट्ठे हुए। और जब वहां पे रोटी तोड़ रहे थे, तो बाइबल बताती है कि वो तीसरी अटारी पर बैठे हुए थे, तीसरी मंजिल पर। नो इनसिग्निफिकेंट डिटेल, कोई ऐसी चीज नहीं जिसका महत्व ना हो। तीसरी अटारी का मतलब होता है थर्ड हेवन, तीसरा स्वर्ग। और पौलुस के जो प्रकाशन होते थे, या जो बाइबल हमारे लिए रिकॉर्डेड है, वो थर्ड हेवन में रहते थे। पौलुस का जो प्रकाशन सीधा तीसरे स्वर्ग से आता था, सीधा परमेश्वर के पास से प्रकाशन आता था और वो प्रकाशन दिया जाता था। तो पौलुस तीसरी अटारी पर बैठ करके प्रीच कर रहा था, प्रचार कर रहा था। और वहां पे एक जवान लड़का भी था जिसका नाम था यूतुखुस। तो ध्यान दीजिए कि जब पौलुस प्रीच कर रहा था तीसरी अटारी में, मतलब सीधे परमेश्वर से प्रकाशन को, रेवलेशन को पा करके वो प्रीच कर रहा था, एक जवान था जो उस प्रकाशन को अनसुना कर रहा था। मतलब वो नींद से झूल रहा था, उसको नींद आ रही थी, वो सो रहा था। और सोने का मतलब है कि वो उन बातों को, उन प्रकाशनों को, उस अनुग्रह के वचन को जो पौलुस प्रीच कर रहा था, वो जवान नहीं सुन रहा था। और उस जवान का क्या नाम था? यूतुखुस। इंग्लिश में से बोलते हैं यूटाइकस। अब कोई भी चीजों का इनसिग्निफिकेंट डिटेल नहीं पाया, जैसे मैंने बोला, हर एक नाम, हर एक नंबर, हर एक चीजों का विशेष महत्व है। यूतुखुस का जो मतलब होता है, यूनानी नाम ये, ग्रीक में हम देखते हैं, ग्रीक से ये आया इंग्लिश में यूटाइकस, यूटाइकस से हिंदी में आया यूतुखुस। यूतुखुस का मतलब होता है गुड फॉर्च्यून, गुड फॉर्च्यून। जब आप इसे हिंदी में देखोगे तो फॉर्च्यून के दो मतलब हमारे सामने में आते हैं। पहला मतलब लाभ, प्रॉफिट। लाभ जो आप सुनते हैं नाम, लाभ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट। तो फॉर्च्यून का एक मतलब होता है प्रॉफिट, दूसरा मतलब होता है भविष्य, भविष्य, फ्यूचर। तो यूतुखुस का नाम का मतलब था गुड फॉर्च्यून। तो गुड फॉर्च्यून, गुड मतलब अच्छा, फॉर्च्यून मतलब भविष्य। तो यूतुखुस मतलब अच्छा भविष्य। ये जो जवान लड़का था, इसका ब्राइट फ्यूचर था, इसका अच्छा भविष्य था। यार जितने लोग बैठे हुए, आप सबका एक ब्राइट फ्यूचर है, परमेश्वर की एक योजना है, परमेश्वर की एक ब्लेसिंग आपके अंदर में है। और वो ब्राइट फ्यूचर यूतुखुस के जीवन में भी था। पर ध्यान दीजिए कि जब पौलुस प्रीच कर रहा था, तो ये व्यक्ति जिसके अंदर में ब्राइट फ्यूचर था, जिसका भविष्य बहुत खुशहाल था, वो सो रहा था। और बाइबल बताती है कि सोते सोते वो तीसरी अटारी से गिर पड़ा। और जैसे वो तीसरी अटारी से गिरा,
उसकी मृत्यु हो गई, डेड पाया गया, डेड वहां पे वो लोगों को पाया गया। अब ध्यान दीजिए कि जब वो जवान लड़का जिसका नाम का मतलब है गुड फॉर्च्यून, जब उसकी मृत्यु हो गई, इसका मतलब है कि उसका जो पूरा भविष्य है वहीं पे खत्म हो गया। यदि वो मर गया तो भविष्य में कहां से जाएगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा? उसकी मृत्यु हो गई, मतलब जो उसके भविष्य में जितना अच्छा भविष्य था, अच्छी ब्लेसिंग जो परमेश्वर ने रखा था, सब वहीं पे समाप्त हो गए। बाइबल मेरे और आपको बताती है कि जब युद्धकुश ऊपर से गिर करके नीचे मर गया, पौलुस ऊपर से नीचे आया, तीसरे स्वर्ग से वो नीचे आया और आकर के उससे पौलुस से लिपट गया। पौलुस उसे एम्ब्रेस कर लिया, पौलुस उसे गले लगा लिया और पौलुस ने बोला कि डरो मत, लड़के का जीवन उसी में है। तो आज यदि आपको लगता है कि आपकी कलीसिया में जवानों की स्थिति मरी हुई सी है, डेड है, आई एम हियर टू टेल यू कि पौलुस के प्रकाशन से निपट जाइए। और जब आप पौलुस के प्रकाशन से निपट जाओगे ना, एक आवाज आएगी यीशु की ओर से कि लड़के का जीवन उसी में है, लड़के का जीवन उसी में है, लड़का मरा नहीं है। फिर देखिए बाइबल बताती है कि जैसे पौलुस को उसे गले लगाया, वो जीवित हो गया और पौलुस उसे ऊपर लेकर के गया, फिर से तीसरे स्वर्ग में लेकर के गया, तीसरी अटारी में लेकर के गया। और बाइबल बताती है कि रात भर वो बातें करते रहे और आपकी बाइबल में लिखा हुआ है कि बातें करते करते पाँव फट गए, मतलब सुबह हो गई। इट मीन्स दैट कि पहली बार में सो रहा था, पर जैसे पौलुस के प्रकाशन को वो लड़का गले लगाया, आई बिलीव दिस टाइम, इस बार वो बहुत ध्यान से पौलुस की बातों को सुन रहा था। उस तीसरे स्वर्ग के प्रकाशन को वो जवान लड़का सुन रहा था। और पौलुस की जब आप प्रीचिंग्स को आप पढ़ेंगे पूरे 14 पुस्तक में, इट्स ऑल अबाउट जीसस, वो पूरे यीशु के अनुग्रह को पौलुस ने अनवेल किया है, ऑल अबाउट जीसस एंड हिज ग्रेस, सिर्फ यीशु, सिर्फ यीशु। तो उस रात भर वो यीशु के बारे में उसे बताता रहा, उस लड़के को प्रीच करता रहा। इस बार वो लड़का नहीं सोया और बातें करता गया, पाँव फट गए, सुबह हो गया। इस बार उसे नींद भी नहीं आई, क्यों? क्योंकि इस बार वो ध्यान से उन बातों को सुन रहा था। आई टेल यू कि जब आप यीशु के बारे में आप सुनोगे ना, कभी भी आपको बोर नहीं लगेगा, कभी भी आपको नींद नहीं आएगी, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बस यार लेक्चर बंद करो, बहुत ज्यादा हो गया। Never, you will never feel like that. You will feel मुझे और दो, I want more, I want more। एक प्रभु के दास है जो कि वचन में बहुत स्ट्रॉन्ग है, मेरे बहुत क्लोज है वो। उन्होंने मुझे फोन किया कि अगर मैं तुमसे मिलने के आना चाहता हूँ, वो मेरे घर पे आए शाम को 6 बजे। एंड यू कैन नॉट बिलीव कि जब वो शाम को 6 बजे आए, हम दोनों बैठ कर के जब बाइबल की बातों को हम स्टार्ट किए, ऑल अबाउट जीसस। वो अपने प्रकाशन को बांट रहे थे, मैं अपने प्रकाशन को बांट रहा था। और बाइबल क्या बोलती है, वजह से 19 में तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है और बोले उसे समझ प्राप्त करते हैं। हम बाइबल की बातों को शेयर कर रहे थे एंड यू कैन नॉट बिलीव, हम खाना खा रहे थे, डिनर कर रहे थे, हम यीशु की बातों को कर रहे थे। रात का 12 बज गया था, बाइबल की बात करते, यीशु के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। एंड इट्स लाइक मोर वी वांट मोर, हमें एक भी पल बोर नहीं लगा। और फिर आखिर में वो पास्टर मुझे बोले कि फिर अब मुझे विदा करो, मुझे वापस घर जाना है, मुझे लंबा सफर करना है, रात का 12 बज गया। सो व्हेन यू फीड ऑन जीसस, जब आप यीशु पर मेडिटेट करोगे ना, कभी भी आपको बोर नहीं लगेगा। सो फाइनली जब हम पौलुस की प्रीचिंग को हम देखेंगे कि यहाँ पे जब आप देख रहे हो प्रेरितों के काम 20वां अध्याय, लास्ट पॉइंट हम इसे फिर क्लोज करेंगे पौलुस की मिनिस्ट्री से। पौलुस की प्रीचिंग आपको सुनना क्यों जरूरी है? क्योंकि पौलुस ने यीशु के बारे में हमें बताया, यीशु के अनुग्रह को पौलुस ने रिवील किया है। प्रेरितों के काम 27 और 28 पद को जब आप पढ़ोगे, वेरी इंटरेस्टिंग, बाइबल हमको बताती है कि पौलुस को जो सैनिक है, रोमन सोल्जर्स हैं, उसे पकड़ करके कैसर के पास ले जा रहे थे, कैसर के पास। अब ध्यान दीजिए कि एक जहाज थी, एक बोट थी, उस जहाज में 276 लोग थे। कितने लोग? 276 लोग उस जहाज में बैठे हुए थे। नो इनसिग्निफिकेंट डिटेल, सारी चीजों का बाइबल में मतलब है। अब वहां पे जो जहाज है जहां पे 276 लोग बैठे हुए हैं, ये पूरे मसीही जगत को दर्शाता है, क्रिश्चियनडम जिसे हम बोलते हैं, मसीही जगत। और वहां पे एक व्यक्ति था जो कि यीशु के अनुग्रह से भरा हुआ था, पौलुस। तो पौलुस वहां पे खड़े होकर के बोलता है कि हे भाइयों, मुझे ये यात्रा सही नहीं लग रही है, मुझे ये जर्नी सही नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है कि आगे खतरा है। पर ध्यान दीजिए कि वो जो मसीही जगत जो था, जो क्रिश्चियनडम था, वो पौलुस की बातों को नहीं सुना।
आज आप देखिए कि जब आप परमेश्वर के अनुग्रह को प्रीच करोगे, बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर के अनुग्रह को ग्रहण नहीं करते। नो प्रॉब्लम। देखिए, प्रभु कभी भी अपने अनुग्रह को आपके ऊपर फोर्स नहीं करेंगे। प्रभु अब कभी भी अपनी सुरक्षा को, आपके अनुग्रह को आपके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे। इट्स एन ओपन इन्विटेशन। यदि आप लेना चाहो तो स्वर्ग का राज्य आपका है, यदि नहीं लेना चाहो तो कॉन्सिक्वेंसेस के लिए आप स्वयं रिस्पॉन्सिबल हो। जैसे इस्राएल को आप देखोगे, यीशु मसीह ने उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहा। यीशु मसीह ने उन्हें चाहा कि तुम मुझे रिसीव करो, आई विल प्रोटेक्ट यू, क्योंकि यीशु मसीह जान रहे थे कि यह इस्राएल के ऊपर कितना ज्यादा खतरा आने वाला है। उसी प्रकार से जब आप पढ़ोगे प्रकाशित वाक्य 12 बाइबल बोलती है कि शैतान क्रोध के साथ इस पृथ्वी पर उतर आया है। आपको मालूम है कि शैतान आज किसके ऊपर अटैक कर रहा है? यंग जनरेशन के ऊपर। क्योंकि शैतान को मालूम है कि यदि ये यंग जनरेशन यीशु में एस्टैब्लिश हो जाएगी तो ये यंग जनरेशन बहुत कुछ कर सकती है। जैसे पौलुस यंग जनरेशन में से था, जब वो प्रभु के एस्टैब्लिश हुआ, बहुत कुछ करके दिखा दिया। तो बाइबल में और आपको बताती है कि परमेश्वर ने अपने अनुग्रह को फोर्स नहीं किया। प्रभु ने बोला, हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, मैंने कितनी ही बार मैंने चाहा, जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों तले छिपा ले, मैं भी तुम्हें छिपा लूं, पर तुमने नहीं चाहा। यू वुड नॉट। मैं प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूं, पर जब तुम चाह ही नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, तुम चाह ही नहीं रहे हो कि मैं अपना अनुग्रह तुम्हें दूं, तो मैं अपने अनुग्रह को फोर्स नहीं करूंगा। और आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? रोमी वहां पे आकर रोमन्स इस्राएलियों को अपने देश को छोड़कर के भागना पड़ा। और जब अपने देश को छोड़कर के भागे, ऑश्विट्ज़ की कंसंट्रेशन कैंप्स में हिटलर ने 7 लाख यहूदियों को मार दिया, जीनोसाइड हो गया। यदि उसको यीशु को मसीहा के रूप में ग्रहण कर लेते तो ये परेशानी नहीं आती। तो प्रभु आपके ऊपर अपने अनुग्रह को फोर्स नहीं करेंगे। You need to receive the Lord। तो ध्यान दीजिए कि पौलुस ने वहां बोला कि हे भाइयों, मुझे ये यात्रा सही नहीं लग रही है। तो वहां पे क्या हुआ? लोगों ने उसकी बात को नहीं सुना। और जैसे यात्रा में वो आगे बढ़े तो क्या हुआ? बाइबल बताती है कि क्रेते के निकट वो पहुंच रहे थे तो यूरकुलीन हवा वहां पे आई। यूरकुलीन का मतलब होता है नॉर्थ ईस्टर्न विंड। यूरोप से वो शब्द आया, यूरोप से यूरकुलीन, नॉर्थ ईस्टर्न विंड, उत्तर पूर्वी हवा वहां पे आई यूरोप से, और जहाज फिर उनके कंट्रोल में नहीं रहा। आज बहुत से लोग हैं जो अनुग्रह के वचन को सुनते हैं पर ग्रहण नहीं करते, तो फिर उनका जीवन उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। तो ध्यान दीजिए, आगे मैं जल्दी से कंक्लूड कर दूं कि जो पौलुस की बातों को नहीं सुने तो जहाज आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और जहाज जाकर के टूट गया। आप पूरे 27-28 को पढ़िएगा। जहाज आगे जाकर के टूट गया और 276 लोगों को पानी में कूदना पड़ा। क्यों? क्योंकि उन्होंने पौलुस के प्रकाशन को नहीं सुना। फिर पौलुस खड़े होता और बोलता है कि सुनो, अब जो मैं कहता हूं उसे सुनो। परमेश्वर की स्वर्गदूत ने मेरे पास आकर के मुझे कहा है कि तुझे कैसर के सामने खड़ा होना अवश्य है, इसलिए आप सुनो, क्योंकि मैं वो हूं जो परमेश्वर पर विश्वास करता हूं, पौलुस ने बोला। और जब दूसरी बार उन लोगों ने पौलुस की बातों को सुना, पौलुस के प्रकाशन को सुना, तो बाइबल हमको बताती कि पौलुस जब उनकी अगुवाई किया, उन्हें लीड किया, तो पौलुस उन्हें एक द्वीप पर लेकर के आया। उस द्वीप का नाम था माल्टा। अब माल्टा का मतलब क्या होता है? हर एक चीजों में सिग्निफिकेंस होता है। माल्टा का मतलब होता है हनी, शहर। तो सीधा परमेश्वर पिता ये मैसेज आपको दे रहे हैं कि पौलुस उन लोगों को लीड करके उस जगह पर ले आया जहां पर दूध और मधु की धारा थी। तो परमेश्वर पिता आज ये वचन मेरे और आपको दे रहे हैं, टू ऑल द यंग जनरेशन, जितने मुझे इस वीडियो के द्वारा भी सुन रहे हैं, परमेश्वर ये वचन आपको बोल रहे हैं कि आज इस यंग जनरेशन को, इस पॉलिन रेवलेशन को, इस पौलुस के प्रकाशन को गले लगाने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप इस पौलुस के प्रकाशन को आप सुनोगे, पौलुस ही वो व्यक्ति है, एकमात्र व्यक्ति जो आपको उस देश में लेकर के जाएगा जहां पे दूध और मधु की धारा बहती है। पौलुस ही वो व्यक्ति है जो आपको उस जगह पर ले जा सकता है। तो आपको क्या करना है? आपको यदि अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करना है, बोलिए लॉर्ड आई कांट, प्रभु मैं नहीं कर सकता, मैं आपके अनुग्रह पर विश्राम कर सकता हूँ, क्योंकि आपने मेरे लिए क्रूस पे कार्य को पूरा किया है। और जब आप उसके अनुग्रह में विश्राम करोगे ना, एक सुपरनैचुरल पावर आपके अंदर आएगी और अंदर से आपका जीवन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और आप उस अनुग्रह में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे।